इस संसार के होने के बारे में बात करते हैं। और नरसिंह मेहता भी बार बार इस बात की चर्चा करते हैं, इस बात की भी चर्चा करते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो श्री कृष्ण है, एक तरह से अगर हम ईश्वर के करीब हैं तो दुनिया के जो भी भय हैं हम उस भय से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम भय से मुक्त होते हैं तो हम समाज की और राष्ट्र की बेहतर तरीके से सेवा कर पाते हैं। नरसिंह मेहता, आप मान के चलें कि किसी भी मायालोक का सृजन नहीं करते हैं, बल्कि वह यथार्थ जगत में रह करके इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं और प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जंगल के बारे में, पहाड़ के बारे में। और इसीलिए बार बार कहते हैं कि ठीक है पत्थर है, लेकिन पत्थर में कैलाशपति है। कैलाशपति मतलब पूरे की पूरी दुनिया को संभालने वाला ईश्वर, एक ऐसी ताकत जो हमारे करीब है, जो हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं नरसिंह मेहता को पढ़ने का अर्थ यह भी है कि हम समाज की पीड़ा को समझें, समाज के बीच एक उपकार की भावना लाएं, सत्संग करें और उसके जरिए भारतीय समाज के अंदर एक विकास की नई चेतना लाएं और ज्ञान की नई नई परंपराओं का एक तरह से विकास करें। और कहीं ना कहीं नरसिंह मेहता मानते हैं कि श्री कृष्ण भी के जो भक्त हैं उसके जरिए या श्री कृष्ण के जरिए भी इस दुनिया को जाना जा सकता है। आप यह भी कह सकते हैं कि जिस तरह से रसखान कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं, उसी तरह से नरसिंह मेहता भी श्री कृष्ण को ब्रह्म मान करके उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके जरिए इस दुनिया को समझने का, इस दुनिया में कुछ करने के लिए एक तरह से एक प्रेरणा के स्रोत बन करके भारतीय समाज में आते हैं। कहा जाता है कि वो बार बार कहते थे कि वैष्णव जो दर्शन है या वैष्णव जो मार्ग है वह ईश्वर को पाने का एक बड़ा मार्ग है। और यहाँ पर एक तरह से कहा जाता है कि जो वैष्णव होता है एक तरह से पूरी भूमि, पूरा हवा, पूरा पानी, पूरा भूधर, वे कहते हैं तू पवन, पानी, भूमि और भूधर है, तू ही वृक्ष होकर आकाश में फूल रहा है, अनेक प्रकार की रचना करके अनेक रस लेने के लिए तू इसी आशा पर से जीव बन गया है। तो कहीं ना कहीं नरसिंह मेहता एक तरह से अपने भजनों के जरिए, अपने गीतों के जरिए इस भारतीय समाज को समझने की कोशिश करते हैं और एक तरह से भारतीय समाज के अंदर एक नए प्रकार की ज्ञान की चेतना का विकास करते हैं। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हम आज की बातचीत को यहीं अब समाप्त करते हैं और फिर जल्दी ही हम किसी और मसले पर आप सबसे बातचीत करेंगे। आप सबका धन्यवाद। विदाई।